अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 106 के चैप्टर प्रोजेक्टाइल्स यानी प्रक्षेप गति के बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि प्रक्षेप गति होती क्या है। सबसे पहले हमने रेखीय गति पढ़ी थी। इसमें हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे होने वाली गति, यानी कि जैसे कोई रोड है जिस पे कोई कार, ट्रक या बस या कोई इंसान जा रहा है, इस तरीके से हमने स्टडी की थी। सेकंड हमने देखी थी मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वीय गति। इसके अंदर हमने देखा था कि किसी पिंड को या तो नीचे से ऊपर फेंका गया था या ऊपर से नीचे, तो एक सीधी रेखा में फेंका गया था, यानी ऊर्ध्वाधर सीधी लाइन में, यानी एक तरीके से 90 डिग्री के कोण से धरातल पे। जब उसे नीचे से ऊपर फेंका जाता था तो वो वापस उसी बिंदु पर आकर आता था। इस तरीके ये हमारी थी गुरुत्वजनित गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम तीसरी गति पढ़ते हैं, प्रक्षेप्य गति। इसमें पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो वह एक्स और वाई दोनों दिशाओं में गति करेगा। ये एक सीधी रेखा पर नहीं चलता। जैसे कि कोई पिंड जैसे ऊर्ध्वाधर न फेंक के हम क्षैतिज से समतल से किसी कोण पर फेंकें तो पिंड पहले ऊपर जाएगा और अधिकतम ऊंचाई उस पे पहुंचने के बाद वो नीचे आएगा, लेकिन वह अपने उसी बिंदु पर नहीं आएगा जहाँ से उसे फेंका गया था। अपने इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु पर न आकर ये एक एक सीधी रेखा में न चलकर ऊर्ध्वाधर समतल में एक वक्राकार पथ, पैराबोलिक पाथ पे बनता है, उस पर चलता है और किसी दूसरे पॉइंट पे गिरता है। एक विशेष पथ में चलता हुआ पृथ्वी पर लौटता है। ये जो हमारी गति है ये कहलाती है प्रक्षेप गति। मतलब प्रक्षेप गति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर समतल में यदि हम एम द्रव्यमान का कोई पिंड, कोई कण फेंकते हैं पृथ्वी क्षैतिज से अल्फा के कोण पर, तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति। इसमें हमारा पिंड उसी बिंदु पर नहीं आके किसी दूसरे बिंदु पर गिरता है और उन दोनों के बीच की दूरी उसकी होती है क्षैतिज दूरी जो उसने तय की गई है, और पिंड जो अधिकतम ऊंचाई पे जाता है वो उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। जब हम ऐसे पिंडों की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम निम्न कुछ बातें मानकर चलते हैं, जैसे कि वायुमंडल का प्रतिरोध नेग्लिजिबल है, हमारे ज़्यादा उसको हम नगण्य मानते हैं, और जो पिंड हम फेंक रहे हैं वह एक बिंदु द्रव्यमान या कण के रूप में है, यानी और वो पूरा एक समान है, और संपूर्ण जो उसका जो ट्रेवलिंग है, उसकी यात्रा है, उस पर संपूर्ण मार्ग पर कण पे एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो हमारी प्रक्षेप गति वह हो गई जिसमें पिंड को हम क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो वह पहले ऊपर जाता है, अपनी अधिकतम ऊंचाई ग्रहण करता है, फिर वापस नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है, और ये अपने प्रारंभिक बिंदु जहाँ से फेंका गया है वहाँ नहीं गिरता है बल्कि कहीं और जाके गिरता है। और ये ऊर्ध्वाधर समतल में सीधी रेखा में न चलकर एक पथ बनाता है जिसे पैराबोलिक पथ, वक्राकार पथ कहते हैं। अब ये हमारी हो गई प्रक्षेप गति। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, पी बिंदु से हमारा कोई कण फेंका गया है क्षैतिज यानी एक्स एक्सिस से अल्फा कोण पर, इस यू इनिशियल वेलोसिटी से, वो पी से होता हुआ ए अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया और पी डैश पे गिरा, तो पी और पी डैश की एक्स क्षैतिज दूरी हो गई और ए एम उसकी मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर दूरी हो गई। अब हम इसमें कुछ बेसिक इसकी जो टर्म्स हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस कोण पे हम उसे फेंकते हैं या फेंकने का कोण, प्रक्षेप कोण। जब कोई पिंड हवा में फेंका जाता है तो क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जिस कोण पे फेंका जाता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो उसका एंगल बन रहा होता है उसे प्रक्षेप कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया?
जब कोई पिंड हवा में फेंका जाता है तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे फेंकने का कोण या प्रक्षेप कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम इसे अल्फा से दर्शाते हैं। सेकेंड नंबर हम देखते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? पिंड जिस बिंदु से वायुमंडल में फेंका जाता है वह बिंदु उसका प्रक्षेप बिंदु या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। इसे हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं। अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो हमने पी बिंदु से हमारा कण फेंका था, तो जो ये हमारा पी बिंदु है ये प्रक्षेप बिंदु पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये क्षैतिज से कितना अल्फा कोण बना रहा है। ये अल्फा क्या है? प्रक्षेप कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फेंकने का कोण है। ट्रेजेक्ट्री कर्व ये होती है ऊर्ध्वाधर तल में, जब हम किसी ऊर्ध्वाधर तल में जब हम किसी कोण अल्फा पर पिंड फेंकते हैं तो वो जिस पथ से गुजरता है वो उसका प्रक्षेप पथ कहलाता है। प्रक्षेप पथ जैसे इसमें दिया हुआ है, पी बिंदु से हमने ऊर्ध्वाधर तल में कोई कण फेंका तो पी से होता हुआ ए से मैक्सिमम हाइट से होता हुआ पी डैश पर पहुंचा, तो ये पी से पी डैश का जो ये कर्व है ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ये है प्रक्षेप पथ। तो प्रक्षेप पथ की डेफिनेशन हो गई, ऊर्ध्वाधर तल में किसी कोण द्वारा हवा में फेंके गए पिंड द्वारा अपनाया गया पथ प्रक्षेप पथ कहलाता है। यानी हमने अल्फा कोण पर कोई कण फेंका है, कोई पिंड फेंका है, क्षैतिज से अल्फा कोण पे कोई पिंड फेंका है पी बिंदु से और वो हवा में एक वक्राकार पथ बनाता हुआ पी डैश बिंदु पर क्षैतिज पे गिरता है, तो पी डैश से जो कर्व बना वो उसका प्रक्षेप पथ कहलाता है। अब है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल। जब हम पिंड को हवा में फेंकते हैं क्षैतिज से और वो वापस क्षैतिज में आता है तो इस दौरान लगे समय को उड़यन काल कहते हैं। यानी पिंड को हवा में फेंकने से लेकर वापस क्षैतिज तल तक गिरने में लगा समय टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय या उड़यन काल कहलाता है। उसका कुल समय जो लगा वो, इसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। अब है रेंज, परास। जब हम पिंड को ये जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, हमने पी बिंदु से फेंका, ये हवा में होता हुआ ए बिंदु पर गया और पी डैश में धरातल पर गिरा, तो इसने क्षैतिज में कितनी दूरी तय की? पी से पी डैश। तो पी से पी डैश इसकी क्या कहलाती है? रेंज, परास। तो हवा में जो हम फेंका गया पिंड प्रारंभिक बिंदु से खींचे गए किसी भी तल पर जितनी दूरी तय करता है वो उसकी परास कहलाती है। यानी कि क्षैतिज तल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसकी परास कहलाती है। इसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अब है वेलोसिटी u, इसको या तो इनिशियल वेलोसिटी u या प्रक्षेप वेग। जिस वेग से कण या पिंड द्रव्यमान हवा में फेंका जाता है वह उसका प्रक्षेप वेग कहलाता है। ये जो हमने पी बिंदु पर अल्फा कोण पे कण फेंका तो हमारा फेंकते समय इसका वेग क्या है? स्मॉल u। तो ये स्मॉल u क्या है? वेलोसिटी। प्रक्षेप वेग क्या हो गया? जिस वेग से द्रव्यमान हवा में फेंका जाता है वह उसका प्रक्षेप वेग कहलाता है। अब है हाईएस्ट हाइट, महत्तम ऊंचाई। इसको कैपिटल एच से दर्शाते हैं। किसी भी प्रक्षेप पथ की अधिकतम मैक्सिमम हाइट या अधिकतम बिंदु की ऊंचाई को हाईएस्ट हाइट या महत्तम ऊंचाई कहते हैं। हाईएस्ट हाइट को किससे दर्शाते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। जैसे पी बिंदु से हमने जो ये कण फेंका या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है कौन, और मैक्सिमम ये गया ए बिंदु पर, उसके बाद ये वापस नीचे आने लगा, तो ए इसका बिंदु क्या है? अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है। तो ए बिंदु की धरातल से कितनी ऊंचाई है? क्षैतिज से अगर हम देखें तो ए एम इसकी ऊंचाई है। तो ये जो ए एम है, ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर, ये इसकी अधिकतम हाइट है। तो किसी भी प्रक्षेप पथ की अधिकतम
बिंदु की ऊंचाई को, यानी जब हम कोई कोण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं अल्फा कोण पर, तो वो अधिकतम जितनी हाइट पे जाता है वह उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। तो ये हमारा हो गया प्रक्षेपण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके फॉर्मूलों को देखेंगे, उनके फॉर्मूला देखेंगे और उसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।